स्वामी विवेकानंद जी के 169वें जन्म जयंती दिवस पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम स्वामी विवेकानंद जी के चरित्र और उनके जीवन को लेकर कुछ प्रबंधकीय सूत्रों पर और जीवन के लर्निंग यानी लाइफ लर्निंग लेसन्स के बारे में बात करेंगे। हम क्यों ना इस महान व्यक्तित्व से ऐसा कुछ सीख लेते हैं जो हम सबके जीवन में, चाहे वो विद्यार्थी का जीवन हो, चाहे वो शिक्षक का जीवन हो, चाहे वो कोई व्यापारी हो या कोई आम नागरिक या कोई भी व्यक्ति विशेष, हम स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रबंधन और जीवन की जो शिक्षाएं हैं वो इस तरह से ले सकते हैं। इनको मैं कुछ 6 सूत्रों में पिरोकर आपके सामने रखना चाहता हूं। आशा करता हूं आप इन्हें सराहेंगे और इन्हें पसंद करेंगे। स्वामी जी के जीवन से जो हर व्यक्ति सीख सकता है वो बात, सबसे पहली बात यह है कि हमें अपने जीवन में या अपने आप को जो मोटिवेशन का लेसन या मोटिवेशन की जो शिक्षा लेनी है वो हम सबके लिए बहुत जरूरी है। चाहे हम विद्यार्थी हैं, चाहे हम शिक्षक हैं या प्रशासक हैं, लेखक हैं, या हम कोई व्यापारी हैं, कोई किसान हैं या कोई भी आम और खास व्यक्ति, हमें अपने जीवन में इस चिंतन को मानना ही पड़ेगा कि हम क्या हैं और हम क्या हो सकते हैं। इसके बीच में हमें अपने आप के अंदर जो विश्वास करना चाहिए, क्या वो हम दिखा पा रहे हैं। और इसलिए यह शिक्षा कि थिंक एंड नो अबाउट योर इनर सेल्फ, अपने बारे में न केवल सोचो बल्कि अपनी जो आंतरिक शक्तियां हैं उन पर विश्वास करो, उनको जानो। और यह नॉलेज, यह ज्ञान अगर हमें मिल जाए, यह आत्मबल हमें मिल जाए और यह मनोबल अगर हमें मिल जाए तो इस मोटिवेशन को लेकर हम क्या कुछ नहीं कर सकते। चाहे जीवन में परिस्थितियां कैसी भी आ जाएं, हम सबको हमेशा कुछ समय अपने आप के बारे में सोचने और अपनी शक्तियों के बारे में चिंतन करने और उन्हें परिमार्जित करने के लिए निकालना चाहिए, जैसा स्वामी जी करते आए। अगर हम बात करें स्वामी जी के जीवन से दूसरे परिप्रेक्ष्य को सीखने की, तो वो एक बड़ा गुण हम सीख सकते हैं, वो है लीडरशिप का गुण। यूं तो स्वामी जी लीडरशिप के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे गुणों को रखते हैं जिनसे दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां या दुनिया के बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरु उनसे सीख सकते हैं। लीडरशिप की बात की जाए तो सिद्धांत तौर पर वो ये कहते हैं कि हम यदि दूसरों के अंदर या दूसरों की शक्तियों पर भी अगर यकीन करना जानते हैं, दूसरों के बारे में भी अगर हम अच्छा सोचते हैं, उनकी ताकत को भी हम परिमार्जित करते हैं, दूसरों से भी सीखते हैं, तो यह बड़ा मैनेजमेंट का गुण है, लीडरशिप का गुण। अगर हमें लीडरशिप का कोई भी काम करना है, चाहे हम कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, हम पब्लिक लाइफ में हो, या हम में से कोई भी व्यक्ति विशेष उस काम को करना चाहता है जहां पर एक्ट ऑफ लीडरशिप करना है, तो यह एक उम्दा उदाहरण है जहां हम दूसरों की ताकत को अपनी ताकत बनाएं, उसमें आस्था दिखाएं। और यह तभी हो सकता है जब हम बड़ी विनम्रता से दूसरों के बारे में अच्छा सोचें और दूसरों के ऊपर यकीन या विश्वास करना सीखें। आगे बढ़े तो हम लाइफ लाइफ की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, टू अवॉइड कॉम्प्लेक्सिटी वी नीड टू अडॉप्ट सिंप्लिसिटी। स्वामी जी से ज्यादा साधारण कोई व्यक्ति हमको बिरला ही देखने को मिलेगा, और उन्होंने अपने जीवन में सारी कॉम्प्लेक्सिटी को, अपने जीवन की उन सारे झंझावातों को छोड़ दिया जहां मनुष्य कॉम्प्लेक्स हो जाता है या कठिन हो जाता है। लाइफ हमें या जीवन की लर्निंग हमें सिखाती है त्याग के बारे में, और उस चरित्र को उद्घाटित करते हुए हम हमेशा सीख पाते हैं, लर्न टू डिवोट योर सेल्फ फॉर योर नेशन। अगर हम अपने आप को अपने राष्ट्र के लिए त्याग करने की, होम करने की या बलिदान करने की बात सीख पाते हैं, तो ये महज
आदर्श नहीं होगा, बल्कि उस आदर्श की अभिव्यक्ति होगी। त्याग करने के लिए स्वयं का बलिदान देना भर एक आवश्यकता नहीं है। ये आवश्यकता इस बात की भी है कि हम राष्ट्र के नाम कुछ घंटे दे सकते हैं, राष्ट्र के नाम, पर्यावरण के नाम कुछ समय दे सकते हैं, कुछ धन दे सकते हैं, कुछ श्रम दे सकते हैं, कुछ अभिव्यक्ति दे सकते हैं, कुछ भाव दे सकते हैं, और सबसे ऊपर अपना स्वयं का बलिदान भी अगर दिया जाता है तो वो भी राष्ट्र के हित में हमेशा सर्वोच्च होगा। अगली शिक्षा जो हमें सबसे ज्यादा आवश्यक है, हमें सीखनी चाहिए अटेनमेंट ऑफ ट्रू एंड हॉलेस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज। ज्ञान का वो स्वरूप जो सबसे पवित्र है, जो सबसे ज्यादा आवश्यक है, और वह कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो किताबी ज्ञान है, वो कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो कोई प्रोफेशनल नॉलेज है, वो निश्चित तौर पर ऐसा ज्ञान है जो आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो व्यक्ति को सरल, सौम्य और सर्वोत्कृष्ट बना देता है, शायद ईश्वर के समीप लाकर या ईश्वर के समकक्ष बनाकर। अगली जो बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा हम स्वामी जी के चरित्र से ले सकते हैं, वो टाइम मैनेजमेंट या समय प्रबंधन की है। मित्रों, समय की समस्या लोगों के साथ नहीं है, लेकिन समय को अनावश्यक या अनुचित तरीके से वर्गीकृत करना और काम को बोझ समझना शायद उनकी समस्या है। हम अपने जीवन का हर संभव क्षण अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं, भले वो जीवन शायद बहुत छोटा क्यों ना हो। निश्चित तौर पर मृत्यु के भय से जीवन में कर्मों से निवृत्ति और पलायन मृत्यु से भी घृणित कार्य है, और यह इस बात का द्योतक करता है कि हम में से ज्यादातर लोग इस भय से कि मृत्यु नजदीक है अपने समय का उचित प्रबंधन ना करें, बल्कि यह सोचकर कि समय हमारे पास सीमित है और इसे संसाधन के तौर पर इस्तेमाल करें। निश्चित तौर पर स्वामी विवेकानंद एक ऐसा आदर्श चरित्र है जो युग या युगांतर में बिरले ही देखने को मिलता है, और ऐसे चरित्र से अगर हम सार स्वरूप में कुछ भी सीख पाए तो हमारे लिए उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अपने देश, अपने धर्म और अपने कर्म से प्रेम करना, स्नेह करना, अपने आप पर गर्व करना, अपनी भाषा, अपने देशवासियों से प्रेम करना और अपने आप से, शिक्षा से जुड़ाव रखना, ये हम सबकी आज की आवश्यकता है। अगर समय मिला और ईश्वर की अनुकंपा हुई तो इस तरह की और शिक्षा परक मैनेजमेंट लेसन्स जो हम स्वामी जी से सीख सकते हैं, इन पर कभी और चर्चा करेंगे। आज के इस विशेष अंक में स्वामी जी के 159वीं जयंती पर शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए मैं आप सबको पुनः बधाई देता हूँ। धन्यवाद स्वामी जी के इस संदेश के साथ कि हे युवा, उठो, जागृत रहो और चलते रहो तब तक जब तक लक्ष्य प्राप्त हो।